नमस्कार, नव की टीम में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। दुनिया में साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। साइबर ठग डिफरेंट तरीके से लोगों को ठग रहे हैं। कभी-कभी बोलते हैं कि आपका हमें कुरियर मिला है, हम पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और इसमें ड्रग्स मिला है। कभी बोलते हैं कि हम पेटीएम और फ़ोनपे की कंपनी से बात कर रहे हैं और आपको बोनस दिया जा रहा है, हम आपको एक नोटिफ़िकेशन भेजें, यहाँ पे आप क्लिक करें। कभी-कभी आपके फ़ोन और लैपटॉप को हैक कर लिया जाता है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उस पर क्या करते हैं कि वह आपकी सारी वीडियो डिलीट कर देते हैं और अपना बिटकॉइन वगैरह का वीडियो अपलोड कर देते हैं और आपकी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। वेबसाइट पे आपका डाटा डिलीट करके वहाँ पे अपना कुछ भी उल्टा-सीधा डेटा डाल देते हैं। कभी-कभी आपको बोलते हैं कि आपकी यहाँ पर लॉटरी लगी है, आपको कॉल के माध्यम से बताया जाता है कि यहाँ पर आपकी लॉटरी लगी है, यहाँ पर आपको बाइक दी जाएगी और आपको कुछ अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है। और कभी-कभी ऐसा भी कॉल आता है कि पेरेंट्स को कॉल किया जाता है और बोला जाता है कि आपके बच्चे इल्लीगल एक्टिविटी में शामिल हैं। अभी हाल ही में एक केस सामने आया था जिसमें एक लड़की की माँ को कॉल करके बताया गया कि उनकी लड़की सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। उस लेडी को यह बात सुनते ही हार्ट अटैक आ गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। हाल ही में एक लेडी डॉक्टर के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा देकर ठगी की गई है जिसमें 2.18 करोड़ की ठगी हुई है। जिसमें उन्होंने बताया कि उनको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा था और उनका जितना पैसा था एक सरकारी बैंक में ट्रांसफ़र किया जा रहा था और उनको बताया जाता है हाँ, और उनको बताया गया था कि इस पैसे की जाँच होगी, अगर यह पैसा सही होगा तो आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आइए उनसे सुनते हैं उनके साथ क्या-क्या हुआ। जी। मुझे मॉर्निंग में फ़ोन आया कि आपका जो फ़ोन है उसको हम ट्राई से बोल रहे हैं और जो आपका फ़ोन है उसको बंद किया जाएगा, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पुलिस ने कि फ़ोन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस पर मुंबई में साइबर क्राइम में ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आपके नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं कि लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस आ रहे हैं इस नंबर से। और आपके और भी जो नंबर्स हैं वो सारे जितने भी हम मतलब ट्रेस करके सारे ब्लॉक कर देंगे। तो जब मैंने पूछा कि ये कैसे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इनफैक्ट मेरे पास कुछ कॉल्स आ रहे थे बहुत इस टाइप के कुछ समय से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो केस कि शायद किसी ने आपको फंसाया होगा, तो इस तरीके के कॉल्स तो लेकिन आए ही हैं, और फिर आप अपने हमारे एक आईपीएस ऑफिसर हैं, इनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने एक किसी और को कॉल ट्रांसफर की और फिर वो सो कॉल्ड जो आईपीएस ऑफिसर थे उन्होंने बात की कि खाली ये फोन का बात नहीं है, इसके एक आपका कोई अकाउंट भी है जो कि लिंक्ड है इलीगल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 7 करोड़ की। तो एक और केस है और हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली। और अगर जब ये नहीं आप वहाँ आ नहीं सकते अगर, तो फिर हम डिजिटल कस्टडी में लेते हैं। और उन्होंने अपने किसी सीबीआई ऑफिसर से भी बात कराई। फिर वो 7 डेज तक और ये कहा कि आप इसको किसी को बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, इसको आप कुछ सीक्रेट को किसी को शेयर नहीं करना, वो शेयर करने की भी जेल है 3 to 5 years की। और उसमें आप सस्पेक्ट हो तो आपका केस चलेगा। फिर उन्होंने सारा कुछ मतलब 7 डेज के अंदर उन्होंने अपना पूरा केस चलाया कोर्ट में, और जज भी थे उसमें, जज, आईपीएस ऑफिसर, सीबीआई, सब कुछ बन के जो भी। और एक नया फोन खरीदवा के कि व्हाट्सएप कॉल और स्काइपी के जरिए उस पर कनेक्टेड रखा फॉर 7 डेज, 6 to 7 days। और फिर कहा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना सारा जो भी अकाउंट्स में पैसा है सब डिक्लेयर करना है और उसको सरकारी अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है। उसका अगर वेरिफिकेशन हो जाता है और अगर ये पता चलता है कि उसमें कुछ आपने नहीं किया है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, तो फिर वो रिटर्न होगा, नहीं तो अगर कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो वो नहीं मिलेगा वो पैसा। तो बैंक से भेजा और फिर वो ट्रांसफर किया उसमें। जब आप इस टाइप से जुड़ती थी तो क्या वहाँ पे जज और ये सब कुछ फर्जी तरीके से वहाँ बैठे दिखते थे आपको उसमें?
उनके लोगोज दिखते थे, सीबीआई का लोगो, उनके लोगोज थे, आईडीज दिखाए उन्होंने, जो जज वगैरह थे सबने अपने अपने आईडीज दिखाए और उनका लोगो बना हुआ आता था। हम इस बात की जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इन सब चीज़ों का शिकार ना हो सके, आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। धन्यवाद।